बरेली में प्रधानमंत्री मोदी के 26 अप्रैल को होने वाले रोड शो के लिए 30 से 35 ब्लॉक बनाए जाएंगे। रोड शो के लिए दिल्ली से विशेष रथ आएगा। सुरक्षा के लिहाज से 4 दिन पहले ही एसपीजी आ सकती है। रोड शो स्वयंवर बारात घर से शुरू होकर शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर संपन्न होगा। प्रत्येक ब्लॉक अलग अलग लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पर्वतीय, मराठी, बंगाली वेशभूषा में खड़े होने वाले लोगों के लिए अलग अलग ब्लॉक रहेंगे। रोड शो की तैयारी के लिए बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों एवं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जनप्रतिनिधि व संगठन के पदाधिकारियों ने रोड शो स्थल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब तक के रुझान इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश में आमजन का मत मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। सीएम योगी ने दावा किया कि लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना है। यह अद्भुत और अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा, आधी आबादी तो पूरी तरह से मोदी जी के सुरक्षा के मॉडल को अंगीकार कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने देश में सुरक्षित माहौल के साथ सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया को दिया है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। नवाबगंज के सैंथल जीआईसी की छात्रा रश्मि गंगवार ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 6था स्थान प्राप्त किया है। रश्मि ने 97.50% अंक हासिल किए हैं। वहीं कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की इंटरमीडिएट की छात्रा रिया गंगवार ने 96.4% अंक पाकर जिला टॉप कर कॉलेज का मान बढ़ाया है। वहीं स्नेहा दीक्षित ने 95.6% अंक हासिल कर जिले में 6था स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बरेली लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के नामांकन के दौरान नेहरू युवा केंद्र में समाजवादी पार्टी के बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने सार्वजनिक रूप से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार को सभा में लुटेरा बताया था। वहीं उनके भतीजे को भी लुटेरा बताया था और उन्होंने ये भी कहा था, भाजपा नेताओं की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो लुटेरा को टिकट दे दिया है। इसके साथ भी उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भाजपा उम्मीदवार कब्रिस्तान से लेकर शमशान पर कब्जा कर रहे हैं, व्यापारियों से पैसे मांगते हैं, व्यापारियों ने उन्हें बहेड़ी से हरा दिया। इस मामले को लेकर विधायक की वीडियो भी वायरल हुई, जिसको संज्ञान में लेते हुए आज थाना कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। बरेली में आंवला लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली का पर्चा खारिज होने के बाद पुनः स्वीकृत किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर सीडीओ ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आबिद अली ही है बसपा के अधिकृत प्रत्याशी। मायावती ने कहा कि कथित बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करने के आरोप लगाए। बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने लोगों से रो कर नीरज मौर्य को सबक सिखाने की अपील की। सीडीओ ने कहा कि कथित बसपा प्रत्याशी सत्यवीर सिंह पर दर्ज करवाएंगे एफआईआर। बरेली में आईएमसी प्रत्याशी फरहत खान का पर्चा खारिज होने पर मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने कहा कि सांप्रदायिक और कथित सेकुलर दल के प्रत्याशी के आपसी तालमेल, जिसने पिछले दिनों आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान साहब को साजिशें रचकर जेल भेजकर मुसलमानों और दबे कुचले वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिशें की थी। इन चुनावों में ये तय होना था कि असल दंगाई कौन है। पर्चा खारिज होना भी साजिशों का नतीजा है। आईएमसी प्रमुख हमेशा अपनी मिल्लत पर जुल्म, जाति और हक की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। बरेली शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे एक युवक की बाइक को पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी की गोद में बैठी उसकी 11 महीने की बेटी जमीन पर गिर गई। इस हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। भोजीपुरा के गांव बलिया में मां के साथ बेटी बाइक पर आ रही थी, जिसके बाद भोजीपुरा ओवरब्रिज के पास बाइक को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मां की गोद से छूटकर बेटी दूसरी ओर जा गिरी। इस दौरान गिरते ही सामने से आ रहा ट्रक बच्ची के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बरेली में बारात से आ रहे दूल्हे के चाचा का ई रिक्शा पंचर होने के कारण पलटकर खाई में गिर गया, जिससे दूल्हे के चाचा की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। भोजीपुरा के गांव बिलवा के रहने वाले 42 वर्षीय राजू पुत्र शिवचरण के भतीजे अर्जन का विवाह रामगंगा के पास चुराहा गाँव में था। उसके रिश्तेदार ने बताया कि शुक्रवार देर शाम ई रिक्शा से रामगंगा के पास चुराहा गाँव में अपने भतीजे अर्जुन की शादी में शामिल होकर वापस से लौट रहे थे।
तभी नंद गांव के पास ई रिक्शा पंचर होने से खंती में पलट गया, जिसमें राजू की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित और ताराचंद दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। थाना सीबीगंज क्षेत्र के नदौसी का रहने वाले अमित का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। अमित के चाचा जगदीश ने आरोप लगाया कि गाँव की ही रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी से 1 साल से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते मामूली कहासुनी भी हुई थी। परिवार के लोगों ने सचिन के ऊपर अमित की हत्या का आरोप लगाया है। बरेली में कुतुबखाना रोड पर बनाए गए जिस महादेव पुल को शहर के लिए लाइफलाइन साबित होने का दावा किया जा रहा था, उसके शुरू होते ही लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोतवाली से पुल के रास्ते कोहड़ापीर चौराहा तक जाने के लिए लोगों को जाम में घंटों फंसा रहना पड़ रहा है। पहले तो लोगों को केवल कोतवाली से नोवेल्टी तक ही जाम का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि ये जाम पुल के दोनों साइड में ही लगना शुरू हो गया है। इससे आने जाने वाले दोनों ही साइड से लोगों को और भी ज्यादा जाम के कारण समय लग रहा है।